प्रवेश वर्मा ने ठुकराया डिप्टी सीएम का पद। क्या आप करने वाले हैं बीजेपी से बगावत? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जब से दिल्ली के अंदर सीएम का ऐलान हुआ है और एक नया नवेला सीएम बनाया गया है, यानी रेखा गुप्ता जो पहली ही बार की विधायक हैं, उनको डायरेक्ट सीएम बना दिया गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो फॉर्मूला अपनाया गया था, कहीं ना कहीं वही फॉर्मूला अब दिल्ली में भी लागू किया गया है, और जिससे प्रवेश वर्मा काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो गए हैं। प्रवेश वर्मा को हालांकि डिप्टी सीएम का ऑफर दिया गया था, लेकिन प्रवेश वर्मा ने वो ऑफर ठुकरा दिया है और कहा है कि अगर या तो मैं सीएम बनूंगा या फिर कुछ भी नहीं। यानी एक तरह से देखा जा सकता है कि प्रवेश वर्मा बगावत के मूड में आ गए हैं। आपको बताता हुआ चलूं कि इस सीएम और डिप्टी सीएम के नाम के अलावा भी बीजेपी ने मंत्रियों की एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें तमाम ही समीकरणों को साधने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया गया है। मंत्रिमंडल के गठन में पूर्वांचल, पंजाबी, ब्राह्मण और दलित चेहरों को भी ध्यान में रखा गया है। आलाकमान ने सारे चेहरों को ध्यान में रखा है। प्रवेश वर्मा का नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल है, और इसके अलावा आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज सिंह, रविंद्र सिंह इंदिराज और कपिल मिश्रा का नाम भी शामिल है। हालांकि कौन से मंत्रालय किसको मिलेंगे ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ये सारे मंत्री जो हैं आज ही रामलीला मैदान में 12:30 बजे सीएम के साथ में शपथ लेने वाले हैं। उसके बाद में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो बाद में देखा जाएगा कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या प्रवेश वर्मा, जिन्होंने डिप्टी सीएम बनने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्या अब वो बड़ा खेल करने वाले हैं? क्योंकि दिल्ली की जीत में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो प्रवेश वर्मा का है, और ये बीजेपी खुद से जानती है। लेकिन बीजेपी आखिर किस फॉर्मूले पर काम कर रही है? आखिर क्यों ऐसा कर रही है कि किसी को भी सीएम बनाए दे रही है? अनुभव का कोई मतलब ही नहीं बचता। तो ऐसे क्या आने वाले समय में क्या पीएम मोदी की कुर्सी भी खतरे में है? अगर आप अनुभव की बात नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, तो फिर आप पीएम भी बदल के दिखाइए। ये एक सवाल है, और ये मेरा सवाल नहीं है, यह हर भारतवासी का सवाल है, ये देश की जनता का सवाल है। या तो आप सबके साथ में ऐसा कीजिए। आपने राजस्थान में ऐसा किया, हरियाणा में ऐसा किया, आपने मध्य प्रदेश में ऐसा किया, और वही फॉर्मूला आप दिल्ली में लेकर के आ गए। तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ तो सरकारें अभी तक जैसे तैसे चल रही हैं। हालांकि बगावती सुर वहाँ पर भी दिखाई दिए, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हरियाणा की बात कर लें। लेकिन दिल्ली की अगर बात करते हैं तो क्या दिल्ली से पूरे देश को मैसेज जाता है? क्योंकि तो क्या दिल्ली में बीजेपी के अंदर बगावत होगी या फिर पूरे 5 साल तक ये सरकार चल पाएगी? ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।